ऑनलाइन दुनिया की सच्ची कहानी, प्लेटोनिक लव या सूफियाना इश्क। ये कहानी है दो फेसबुक फ्रेंड्स की, जो लेखक ने अपने शब्दों में व्यक्त किया है। सबसे पहले जिस दिन हम चैट बॉक्स में मिले तो मेरा पहला शब्द था थैंक्स और तुम्हारा वाई। और फिर ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहा, लेकिन फर्क ये हो गया कि वाई मेरा हो गया और थैंक्स तुम्हारा। तुम्हारे चैटिंग करने की निरंतरता और इमोटिकॉन के ज्ञान को देखकर लग रहा था कि मैं तुम्हें आदत है चैट करने की, लेकिन मेरे लिए ये चैटिंग बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी ने नए ड्राइवर को चांदनी चौक की भीड़ में ट्रैफिक में गाड़ी दे दी हो, या जैसे मैं 80 के दशक की कोई पैरेलल सिनेमा और तुम 100 करोड़ में शामिल एक हिट सी मूवी। मेरे लिए यह अलग ही प्रकार का अनुभव था जिसके बारे में मैंने सिर्फ सुना था, महसूस कभी नहीं किया था। एक ऐसी लड़की से बात करना जिसे सिर्फ पिक्स में देखा हो, और मैं भी एक नए अनुभव की तलाश में अपने काम से अलग सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचने लगा। ऑफिस में, कार में, घर में, और धीरे धीरे ये सोच तुम्हारे प्रति मेरे लिए बढ़ने लगी, हॉबी होने लग गई थी। तुम्हारे टाइमलाइन पर जाना, तुम्हारे हर पिक्स को देखना, तुम्हारी हर पोस्ट को पढ़ना, समझना, और फिर तुम्हारे जीवन के प्रति नजरिए को समझना, अनुभव को जानना, और भी बहुत कुछ जानने की कोशिश करना जितना जानने लायक हो। और इसमें तुम्हारी उम्र का बहुत बड़ा महत्व था, जिसमें कई बार तुमने अपने अनुभवों का इम्तिहान दिया होगा। मेरी उम्र भी तुमसे 1-2 साल कम रही होगी। मेरा युवा समय से ही साहित्य में रुझान था, इसलिए मैं निस्वार्थ भाव से तुम्हारे अनुपम सौंदर्य का वर्णन करने लगा, और शुरुआती दिनों में मुझे तुम्हारा सौंदर्य प्रभावित करने लगा, जैसे किसी चित्रकार को रमणीय प्राकृतिक स्थल प्रभावित करता है, वैसे ही कोई कवि रूप सौंदर्य में अपने खोए हुए शब्द तलाश रहा। बस ऐसा ही हाल मेरा होने लगा। बस हर समय तुम्हें अपने स्क्रीन पर देखने लगा और सोचने लगा कि ये मुझे क्या हो रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई अपनी जादूगरी का जाल बिखेर रहा हो, मुझे संबोधित कर रहा है। मेरे अंदर का साहित्यकार जगा रहा है जो कहीं सुप्तावस्था में खो गया था। तुमने अनायास ही मेरे अंदर के कवि को जगा दिया, और तुम अक्सर ही मुझे कविता रचने के लिए कहने लगी। मैं भी सोच के रथ पे सवार हो तुम्हें खुश करने के लिए तुम्हें वर्णित करने लगा, लेकिन फिर अचानक दो झटके लगे जिसने मेरी सोच को बदला। एक तो तुम्हारा दोस्ती के ऊपर कोई अच्छी सी कविता लिखने को कहना, और दूसरी तुम्हारा मुझे अचानक से अनफ्रेंड कर देना, जिसे हम बचपन में कुट्टी या कट्टी कहते थे। पहली बात से तो मुझे ये लगा कि तुम्हारे लिए मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके पास शब्दों का भंडार है, कि मैं तुम्हें कभी एक बात यह कि मैं तुम्हें कभी समझा ही नहीं पाया कि कविता लिखने के लिए शब्दों के साथ साथ भावों का होना भी बहुत जरूरी। फिर भी मैंने दोस्ती पर एक नहीं दो कविताएं लिखी, एक मेरे लिए और एक तुम्हारे लिए। दूसरी बात ने मजबूर कर दिया कि तुम इतनी सी बात पर मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि इतनी सी बात पे मुझे अनफ्रेंड कैसे कर सकती हो। तुम्हें गुस्सा ये था कि मैंने तुम्हें तुरंत रिप्लाई क्यों नहीं किया। और मोस्टली एफबी पर ऐसा होता है कि लोगों को कोई फिक्र नहीं रहती है। अगर कोई रिप्लाई नहीं किया तो लोगों को फिक्र नहीं है कि ठीक है, ये तुम्हारी मर्जी है, मत करो रिप्लाई। लेकिन तुमने इस बात की फिक्र करी कि मैंने तुम्हारी बात की फिक्र नहीं करी, और फिर यहीं से मैं अपने आप से आपके बारे में जिक्र करने लगा। मैं आपको एक नए दृष्टिकोण से, नए अंदाज से और नए नज़र से सोचने लगा कि आपने मुझे अनफ्रेंड क्यों किया, क्या कारण हो सकता है। सोचा, बड़े स्वार्थी हो, बड़े मतलबी हो, एक बार बात नहीं की तो अनफ्रेंड कर डाला। लेकिन यह बात कभी न मेरे दिमाग को जची और ना ही मेरे दिल को।
अगर आप स्वार्थी होती, घमंडी होती, तो आप इतनी सी बात पर अनफ्रेंड नहीं करती, क्योंकि आप आज की जो पीढ़ी है, आज की पीढ़ी की तरह मुझे तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं कहकर टाल देती। तो अब मेरा पूरा दृष्टिकोण ही बदल गया तुम्हारे लिए। मैं उसे मैं उसे खुदा को तुम्हारे अंदर देखने लगा। वो खुदा जो सबको निस्वार्थ भाव से चाहता है, समझता है, जानता है। अब तक तुम भी सतत व्याकुल होने लगी थी, ये सोच सोच के कि आखिर मुझे तुम्हारे अंदर खुदा क्यों दिखाई देता है। फिर एक दिन मैंने अपनी कविता के माध्यम से बताया कि आप क्यों हो मेरे खुदा। तो वो खुदा वाली कविता मैं आपको सुनाती हूँ। खुदा, मैंने तुम्हें महसूस किया है मेरी आत्मा में, महसूस किया है तुम हो कहीं दूर तक। मैंने तुम्हें महसूस किया, मेरे मन में हो, मेरी रूह में हो, मेरे दिल में हो, मेरे अभिप्राय में हो, मेरे चित्र में भी हो, मेरे ध्यान में भी हो। मैंने महसूस किया है तुम इस कायनात के जर्रे जर्रे में हो, मेरी हर कविता में हो, मेरी हर गजल में हो, तुम मेरे हर आयाम में हो। मैंने यह भी महसूस किया है कि तुम आज से नहीं, तुम बहुत पहले से हो। बस तुम नहीं थी तो उन रिश्तों में नहीं थी जो समाज बनाता है, जो शरीर की इच्छा होती है। तुम नहीं थी वहां पर जहां हर तरफ स्वार्थ होता है। तुम अहंकार में नहीं थी, तुम यश अपयश में नहीं थी, तुम लाभ हानि में नहीं थी, तुम मेरा तुम्हारा में नहीं थी। तुम मेरे बचपन और युवापन की तलाश हो। निस्वार्थ प्रेम ढूंढा है मैंने, वेदों में, उपनिषदों में, गीता में, कुरान की आयतों में, बाइबल के सफ़ों में। वह तलाश हो तुम दरवेश जोशी कलाम में हो, तुम मीरा के भजन में हो, तुम शबरी के बेर में हो, तुम हो कृष्ण के आंसू में, तुम तुलसी के दोहों में हो, तुम रसखान के वात्सल्य में हो। क्योंकि तुम प्रीति हो, तुम प्रेम में हो, तुम मोह में नहीं हो। प्रेम में ईश्वर है, खुदा है, बस इसलिए तुम मेरे खुदा हो। आप मेरी इस कविता से बहुत प्रभावित हुई और आपको मेरी लेखनी बहुत प्रभावित करने लगी। फिर हमारे बीच, हम दोनों के बीच थोड़ा कच्चा कच्चा सा रूठने मनाने का सिलसिला चलता रहा। आप हमेशा रूठती रही और मैं एक बच्चे की तरह आपको छोटी छोटी बातों पे मनाता रहा, एक दोस्त की तरह। और आप हमेशा की तरह मान जाती। और एक दिन मैंने आपसे यूं ही बातों बातों में कह दिया, मुझे तुमसे सूफियाना इश्क हो गया है, मुझे मेरे अंदर से अनहद नाद सुनाई देता है। तुमने भी मेरे शायद इसे शायद सामान्यतया ही लिया या नहीं लिया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगले दिन आपने मुझे सूफियाना इश्क का मतलब समझाया। मैं आपको बहुत चाहता हूँ, लेकिन मेरी चाह में भी कोई चाहत नहीं होती, बल्कि सजदा है, पूजा है अपने ईश्वर की, जिसे मैं निस्वार्थ भाव से कर रहा था। और यही तो था मेरा वाला सूफियाना इश्क और आप वाला प्लैटनिक लव। मुझे अब तक अपने मन में उठ रहे हर सवाल का जवाब मिल गया, जो सालों से मेरे मन में बैठे हुए था। मुझे जवाब मिल गया, किसी को निस्वार्थ भाव से चाहना, किसी को निर्भीकता से चाहना, किसी के अधीन हो जाना ही सच्चा प्रेम है। उसकी हर बात को प्रेम करना, उससे ज्यादा से ज्यादा करीब रहना, उसे पूर्णतः पराधीन हो जाना, अपना मान, अभिमान, अहंकार सब कुछ त्याग देना, उससे कोई कामना न करना, यही तो था भक्ति की परम अवस्था। और वह आध्यात्मिक प्रेम जो मुझे हो गया था। तो अब मेरा ये काम हो गया कि मैं आपको यकीन दिलाऊं। मैंने तुम्हें मना लिया, आप भी मान गए, जैसे कि आप बस मनवाने का इंतजार कर रही थी। मैंने फिर आगे इस बारे में सोचा नहीं। अब मेरी सोच मुझे वापस अतीत में ले जाने लगी, जहां मैं ये सोचा करता था कि ये प्रेम आखिर है क्या, इसका फलसफा क्या है। और मेरे सामने सबसे बड़ी बात थी मीरा की भक्ति।
जिसे आध्यात्मिक प्रेम पर केंद्रित हो गई थी। मैं सोचने लगा कि हर पवित्र किताब, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, सब में एक ही संदेश होता है, प्रेम का संदेश। तो क्या हम तुम सामान्य लोग वो प्रेम नहीं कर सकते, सूफियाना इश्क नहीं कर सकते? मेरी इन सब सोचों के बीच रोजाना आपसे बात भी होने लगी, जिक्र भी होने लगा। मुझे अपने एक निश्चल आप में एक निश्चल छवि नजर आने लगी। मैंने ढूंढ लिया था उस प्यार को जो सदियों से तलाश थी मुझे, जो दिमाग पर पर्दा पड़ा हुआ था प्यार का, कि प्यार आखिर होता क्या है। वो धूल साफ हो गई थी, मेरा पूरा दृष्टिकोण ही बदल गया था प्रेम के लिए, तुम्हारे लिए। लेकिन हमारी सामाजिक जिम्मेदारियां भी थी जिसका हमें निर्वाह करना था, जो आपके लिए मुझसे कहीं ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि एक स्त्री होने के नाते आपका कर्तव्य, आपका दायित्व अपने परिवार के प्रति मुझसे कहीं ज्यादा था। सामान्यतः एक पुरुष इन सब बातों को समझने में कमजोर रहता है, और शायद मैं भी इन बातों को समझ नहीं पाया कि आप ऑनलाइन होने के बाद भी मुझसे बात क्यों नहीं करती, मुझे रिप्लाई क्यों नहीं करती हो। मेरा ख्याल नहीं रहता आपको, मुझसे अनवरत चैटिंग क्यों नहीं करती, और भी ना जाने क्या क्या। आप हमेशा मुझसे मिलती, और आप बिल्कुल अलग, सब सोच से दूर, मुझसे हमेशा सामान्य तरीके से मिलती, बिल्कुल ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मेरे सूफियाना इश्क की कि तुम मुझसे बात करो हमेशा, तो फिर वो कहाँ टिका सूफियाना इश्क। ये भी इस चीज के लिए भी मैं काफी विवश था। लेकिन तुमने फिर अपनी बातों का दिया जलाया और इस तमश को दूर भगाया। कहीं नहीं जाती मैं, हमेशा मैं तुम्हारे पास रहती हूँ। इतना कहने मात्र से ही मेरे प्रेम को फिर अर्थ मिल गया। तुम फिर मेरी ताकत बन गई, मेरी प्रेरणा बन गई, जैसे वह खुदा हमारी ताकत और हमारी प्रेरणा होता है। और हमेशा अपने आप को गीत में जिंदा रखना, क्योंकि गीत और प्रीत एक दूसरे के पूरक होते हैं। धन्यवाद। पता है कि आपको मेरी कहानी जरूर पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो प्लीज कमेंट के रूप में जरूर बताइएगा ये आपको कि ये कहानी आपको कैसी लगी। रेडियो हिंदुस्तान